हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टारो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ठीक है, उनके दिल में एक्चुअली क्या है आपके लिए, ये एनर्जीज चेक करेंगे। रीडिंग कलेक्टिव रहेगी डियर, तो हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा ज़रूर, ठीक है जी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, उनके लिए भी मेरे व्यूअर्स देखना। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है ईश्वर जी, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। बॉटम से है सन की एनर्जी, चलो कुछ तो चेंज हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है हैंगमैन। नमस्कार। फर्स्ट है हैंगमैन, देन टावर, एम्परर एंड हाई प्रिस्टेस एंड बॉटम से है हमारे पास सन की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात बता दूँ कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंग्ड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लटका हुआ महसूस कर रहे थे, यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में उन चीज़ों को लेके कोई ना कोई पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। टावर की एनर्जी है, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। इनको बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत जो है वो ए से करनी पड़ रही है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अब इनको दोबारा से उन चीज़ों को शुरू करना पड़ रहा है, फिर से उन चीज़ों को जो है इनको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। एम्परर, ईगो बहुत ज़्यादा रहेगी अभी आपके पर्सन के अंदर, एक मैच्योरिटी वाले फैसले भी हो सकते हैं। ईगो तो चलो आपके पर्सन के अंदर है ही है, एक कुछ ना कुछ मैच्योर फैसले ले सकते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट फैसले ले सकते हैं कुछ कंडीशंस के लिए, जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं दिमाग में वही बोलूँगी। यहाँ पे हो सकता है कि अभी तक इन्होंने कुछ चीज़ों को बहुत लाइटली लिया हो, आप बताते रहे हो कि नहीं ये थर्ड पार्टी ये गेम खेल रही है, थर्ड पार्टी ऐसी है, थर्ड पार्टी वैसी है, इन्होंने बहुत इग्नोर किया है। लेकिन अभी इनके आगे कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि आ रही हूँ, जिसके कारण कि ये कुछ देखो हो सकता है कि भाई हाँ, ये बोलते हैं ना एक दिमाग की लड़ाई लड़ें, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैच्योरिटी से कुछ डिसीजंस कुछ फाइट कर सकते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे, आपके पर्सन की खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रिटेंडर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखावटी लोग हैं, दिखावा करने वाले, इनका अपना बनने वाले। यह हो सकता है कि शायद देखिए दिखावा हमेशा यही नहीं होता कि मान लीजिए आपके पर्सन के लिए बुरा चाहते हैं और इनके लिए अच्छा बनने की कोशिश, दिखावा ये भी हो सकता है कि भाई वो आपको गलत दिखा रहे हो, वो आपके बारे में गलत भड़का रहे हो, ठीक है। ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत सही, बहुत पॉजिटिव, अपना पॉजिटिव एक रूप दिखा रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है उनके। ओके, तो ऐसे भी लोग होते हैं। सन की एनर्जी है वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज बॉटम की एनर्जी सन की है, तो यस आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी। ओके, चलिए एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। मदद कीजिएगा प्रभु, कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी, थैंक यू। दी हैंगमैन क्यों आया है, दी हैंगमैन क्यों आया है, इकट्ठे करने लगे।
थैंक यू सो मच। ये हैंगमैन क्यों है? दी हैंगमैन क्यों है प्रभु जी? ओके, फर्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। जहाँ पे भी ये लटके हुए क्यों है? बिकॉज थर्ड पार्टी, एक तरफ थर्ड पार्टी है, एक तरफ ऐसी कोई सिचुएशन, चाहे आप हो चाहे पैसा हो, कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे कि इनको लगता है कि ये उन चीज़ों को खोने वाले हैं, उन्हें अपना नहीं बना पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन अट्रैक्शन में पागल हो रहे हैं कि हाँ भाई किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो चीज़ है वो बता रही हूँ। कुछ लोगों के पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक शातिरपना भी है कि हाँ सिर्फ वो फिजिकली किसी तरफ अट्रैक्शन नहीं हो रहे, अगर आपकी तरफ भी हैं तो यहाँ स्नेक की एनर्जी भी है ना, यानी कि अपना फ़ायदा देख के लुप्त हो जाना। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपके पर्सन कब आए कब चले गए कुछ पता नहीं है। प्रॉपर्टी, प्यार भी है कुछ लोगों के, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन फंस चुके हैं कि वो किसको चूज़ करें। अगर आपसे प्यार भी है तो उनको ये भी डर है कि भाई आपको भी खो देंगे, और अगर उधर खो दिया तो उधर कुछ फ़ायदा है, कुछ बेनिफिट है, कुछ एडवांटेज है, जिसके कारण कि वो कन्फ्यूज़न में है, इसलिए वो हैंग्ड है। बहुत क्लियर आंसर, थैंक यू प्रभु जी। द टावर, इतने कार्ड नहीं लूंगी प्रभु। द टावर, नमस्कार, बुरे ना मत कीजिएगा प्रभु जी। द टावर क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। फर्स्ट है फूल, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की लापरवाही, आपके पर्सन का कहीं ना कहीं देखो फाइनेंशियली भी लापरवाही की है, किसी की तरफ अट्रैक्शन में बढ़े हैं ब्लाइंड ट्रस्ट करके, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन को देख के बढ़े, यानी कि मतलब अच्छी कोई फाइनेंशियली अच्छा स्टेटस है उसको देख के बढ़े हैं ब्लाइंड ट्रस्ट करके। अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, क्योंकि चीज़ें उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई यहाँ पे मैंने तो कल भी रीडिंग में आया था ना, न्यू एंट्री हो रही है, या फिर आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम ऐसा चल रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ मतलब कहीं बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, या तो आपके पर्सन कहीं मूव ऑन कर रहे हैं किस थर्ड पार्टी से या किसी और से, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसा इशू क्रिएट हो गया जहाँ पे ये वेटिंग एनर्जी में आ गए, या फिर ये आप ही क्यों ना हो, कहीं ऐसा हो कि हाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, साथ में किसी और को भी फंसा के रखा है, या किसी और को भी कोई ना कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उस सिचुएशन में कंडीशन में ऐसा फंसा के रखा हुआ है कि ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, या तो आपसे ख़राब हो रही होंगी या तो वहाँ ख़राब हो रही होंगी, लेकिन इसलिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, इनकी फाइनेंशियली भी हो रही हैं। द एम्परर क्यों आया प्रभु जी? द एम्परर क्लेरिफाई कीजिएगा। श्री माता, फोर ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो डिसीजन लेने की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन अब जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं ना, ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, अगर मैं सच बताऊं तो। ठीक है, कौन इनके लिए क्या बात कर रहा है बाहर, कौन इनके लिए क्या गेम खेल रहा है, कौन खिलाफ है, किन कंडीशंस में ये बंध गए हैं। ठीक है, तो ये अपने उन धागों को तोड़ के कहीं ना कहीं मैच्योरिटी से कुछ फैसले ले सकते हैं। ठीक है, अगर इनको सोशली बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों की टेंशन है, ऐसा लग रहा है, ये कहीं ना कहीं देखो इनके जो हाथ पैर बंधे हैं ना, वो कम्युनिटी के कारण भी बंधे हुए हैं, समाज के कारण भी बंधे हुए हैं। क्योंकि अगर ये कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं तो इनको लगता है कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, अगेंस्ट हो जाएंगे सब चीज़ों के, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू हो सकता है जहाँ पे ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि हाथ पैर बंधे हुए हैं, बस ये
कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ दुख मना रहे हैं उस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे सामाजिक टेंशन बहुत ज़्यादा दिख रही है, एक जहाँ पे सोशली इनको कोई ना कोई डर है कि अगर ये चीज़ें हो गई या कुछ बाहर आ गया तो क्या होगा। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस, ओके। तो यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। क्लेरिफाई कर रहे हैं हाई प्रिस्टेस को। ठीक है, आपके पर्सन रिश्तों को लेके बहुत परेशान है इस वक्त। ठीक है, जहाँ इनको बढ़ना है या जहाँ भी इनसे चाहे गलतियाँ हुई हो इस बात के लिए, ज़रूरी नहीं कि कोई गेम खेल रहा है बड़े बंद गए हैं, चाहे इनसे खुद से इन्होंने गलतियाँ की हों, उन रिश्तों को कहीं ना कहीं निभा नहीं पाए हैं। कमिटमेंट, हाँ, किसी की बातों में आके किया है ये ज़रूर है, किसी के बहकावे में आके किया है, या किसी की तरफ बढ़ के किया है, या किसी की सुन के किया है, अंधा भरोसा करके किया है। ये बहुत पछता रहे हैं इन चीज़ों को लेके, पछतावा बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, गिल्ट है, और वो गिल्ट इनको जीने नहीं दे रहा कहीं भी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन हाई प्रिस्टेस के लिए कार्ड आया। ये आपके पर्सन ऐसे दिखावटी लोगों से, जो भी अगर इनको पता चला है कुछ भी किसी ऐसे इंसान के बारे में, तो यस, इनके अंदर उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है जी, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कुछ पॉजिटिव इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं, या अगर आप लोग हीलिंग्स भेज रहे हैं डियर, तो यस, वो वर्क कर रही हैं। ठीक है, नमस्कार। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिनको भी मेरा कांटेक्ट नंबर चाहिए होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो शॉर्ट वीडियोस जो डालती हूँ उस पे वीडियो पे ही आ जाता है ऊपर ही। ठीक है, सन की एनर्जी क्यों आई है प्रभु, सन की एनर्जी क्यों आई है। नमस्कार। जस्टिस, एम्प्रेस। देखिए डियर, आपके पर्सन हो सकता है कि कोई लीगल कंडीशन थर्ड पार्टी के साथ हो, तो बहुत पॉजिटिवली मतलब चीज़ों को हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़ाई झगड़ा करके, कुछ यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि कुछ ना कुछ ये चाहते हैं कि अब इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मदर की या वाइफ की भी हो सकती है। ठीक है, कि आपके पर्सन की अगर मदर या वाइफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे लीगली कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो लीगली अगर कोई कंडीशन ऐसी है तो वो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रही है, और ये चल भी रहे हैं। ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, जो भी लड़ाई झगड़े थे, जो भी लीगल सिचुएशन थी, जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, ये या थर्ड पार्टी इशू है, ये सबको लेके बहुत ही पॉजिटिवली हल निकाल रहे हैं, सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। ठीक है, नमः शिवाय। चलिए अब आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स देखते हैं कि दिल की तह पे क्या है इनके अंदर। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है प्रभु जी, ऊपरी नहीं, जैसे कि दिल में क्या है। चाहे बाहर से गुस्सा दिखाएं, प्यार दिखाएं, दिल में क्या है प्रभु, दिल का सच बाहर नहीं क्या। हे महाकाल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले तो डियर अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम दिल में दोहराइए, ईश्वर को याद कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, फिर देखिए।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु जी, सच लेके आइए सामने। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है उनका सच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सच है उनका। लास्ट शफल मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। कलेक्टिव एनर्जीज एंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेविल, श्री महाकाल, सॉरी, बॉटम से 9 ऑफ पेंटिकल्स ही है। एम्प्रेस, फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। स्ट्रेंथ, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, Knight of Cups, King of Wands, King of Cups, Tower, Devil and 9 of Pentacles। तो सबसे पहली बात, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन में रहते हैं, ठीक है। इन्हें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है कि आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन में रहते हैं। इन्हें आपके ऊपर कहीं ना कहीं, चाहे कुछ भी है आपके रिश्ते में, कोई भी तकलीफ़ है, ये आपको कैसा भी फील कराते हैं, बहुत डाउन फील कराते हैं, बहुत ज़ीरो भी फील करवाते हैं, तब भी आपके पर्सन का दिमाग आपकी तरफ है। डीपली बता रही हूँ, डीपली। ये क्या शो करते हैं, क्या शो नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन अट्रैक्शन में बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर ट्रुथ बताऊं तो डेविल का कार्ड भी मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो एनर्जी मुझे पिक हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है अट्रैक्शन में है, लेकिन खौफ है थर्ड पार्टी का। ये भी ट्रुथ है कि कितना भी आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी हो, आपकी तरफ इमोशनल अटैचमेंट भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी का डर भी है इनके अंदर। लीजिए, अब कार्ड्स दिखेंगे आपको। थर्ड पार्टी का डर भी है इनके अंदर, ठीक है। थर्ड पार्टी के कारण भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ डिसीजंस प्रॉपरली नहीं ले पा रहे। स्ट्रेंथ कार्ड, आपके पर्सन आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, ये भी इनके दिल में है, पर इन्हें ये लगता है कि जो ये चाहते हैं वो आप कर रहे हो, आप इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है जी। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी दिखाता है कि चाहते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा मतलब अपनी थोड़ी सी पावर बढ़ाएं, आपकी लाइफ में जो डिसीजंस नहीं ले पा रहे उनको लें। जस्टिस की एनर्जी है डियर। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के जिनके भी लीगल सिचुएशन चल रही है ना, डिवोर्स की एनर्जी चल रही है, कुछ ऐसा लीगल चल रहा है, तो ये सबके पर्सन के अंदर ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। आप अगर नहीं भी चाहते होंगे तब भी इनके अंदर ये एनर्जी है कि डिवोर्स की एनर्जी, ठीक है। सबके लिए नहीं, अगेन बोल रही हूँ, ज़बरदस्ती ये चीज़ें नहीं सोचनी है। देखिए डियर, अच्छा ठीक है, सॉरी, आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे तो स्किप कर दीजिएगा, पर एक बात बताती हूँ, एक टैरो रीडर के लिए भी, एक रीडर के लिए भी बहुत टफ होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसे ना चाहते हुए भी बतानी पड़ती हैं। पर आप लोग कोशिश किया कीजिए, क्योंकि हम तो देखो यहाँ बैठे तो हमें तो बोलनी पड़ेगी, सच बोलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आजकल कई लोग आप मीठा मीठा भी बोलेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन क्या है, सच बताना ज़रूरी है। पर आप लोगों को अपने पर्सन को खुद समझना है कि वो कैसे इंसान है। कलेक्टिव एनर्जी से दी है, पर्सन रीडिंग नहीं चल रही है, ओके। तो ऐसी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट मत कीजिए जो आपकी लाइफ में कुछ भी गलत करती हो, ओके जी। हमेशा एक एफर्मेशन यूज़ कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ प्रभु, मैं बहुत खुश हूँ, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप लोगों के में से ना कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये भी चीज़ें हैं कि
इस रिश्ते में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरी बात कि अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है और इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक करनी है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसके बाद करनी है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किसी भी हाल में आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते या आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन को भी पता है, यहाँ पे दिल में इनके आता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आपके साथ है ही नहीं। लेकिन डेथ के तुरंत बाद देखिए कौन सा कप है, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, ये आपकी तरफ फिर भी बढ़ना चाह रहे हैं, ये आपकी तरफ फिर भी चलना चाह रहे हैं, जबकि इनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ रिश्ते में बाकी बचा ही नहीं है अब, लेकिन फिर भी चलना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ भी करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी बहाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी का बर्थडे हो, चाहे कुछ, ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपसे मिला जाए, चाहे आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे हो, लेकिन एक ऐसा सा कुछ आपके आगे मतलब आते रहेंगे, कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे आपको लगे कि नहीं यार, मतलब मैं भी हूँ। ठीक है, भूलना नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। अपनी चीज़ों को करवाने के लिए या आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए कोई भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि रूल इन्हीं का रहेगा, रूल यही करना चाहते हैं। अगर जिस तरीके से जो इनको पसंद नहीं, अगर आपने उसके अगेंस्ट कुछ किया तो इनका दिमाग सनक जाता है। किंग ऑफ कप्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आप सच में ही बेहद आपसे प्यार करते हैं, लेकिन रिश्ते टूटने का डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, या हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते बहुत हद तक ख़राब हो भी चुके हों। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये एनर्जी पहले भी आई थी कि हो सकता है कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो। ठीक है, या कोई इनसे आपको मतलब आपसे कोई इनको फाइनेंशियल कोई हेल्प मिलती हो, या कोई प्रॉपर्टी या कुछ और हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये भी आपके पर्सन के दिमाग में है। ठीक है, या फिर आप सेल्फ डिपेंड है तो इनका कुछ लॉस है नहीं आपकी तरफ आने से, ये भी हो सकता है। चलिए, नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है ईश्वर। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। ऑल टाइड अप, ओके। जर्नी, डियर देखिए, अगर आप किसी डिवाइन जर्नी पे हैं तब भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी हमारे कर्मा होते हैं हमें वो क्लियर करने पड़ते हैं, चाहे वो किसी के भी हों। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगे यार कि मैं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ सिचुएशंस में। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हो तो जब आपको ट्रिगर मिलेंगे, आप जब आपको पेन बोलते हैं ना कि पेन मिलने के बाद ही इंसान को एक एहसास होता है, आप उन बेड़ियों को तभी तोड़ोगे। ठीक है, समझ गए? ये बेड़ियाँ सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं होती हैं, कुछ भी। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा चीज़ें देखो सबके लिए नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा मतलब आपको लग्जरियस लाइफ या हद से ज़्यादा कुछ मतलब एक बस ईश्वर चाहते हैं कि आप एक ट्रू लाइफ जो होती है ना, असल ज़िंदगी में जिए। अभी ये आया है पर सबके लिए तो नहीं होगा, ये तो श्योर है। पर हो सकता है कि आज जो रीडिंग देखें वो सारी सोल्स, ऑलमोस्ट सोल ऐसी हों वो कि जिनको कि ईश्वर देते तो सब कुछ हैं, लेकिन एक लिमिट में उससे ऊपर आपको नहीं मिलता होगा कुछ भी, चाहे प्यार चाहे पैसा। ठीक है, टफ लाइफ, स्ट्रगल वाली लाइफ जी हुई है आपने। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ हमेशा ऐसी रहेगी। अभी आप एक जर्नी का आपको कहीं ना कहीं एक नॉलेज होने वाला है, ऑटोमेटिकली आपकी बेड़ियाँ टूट जाएंगी। वुमेन यानी कि कहीं ना आप रिश्तों में हारे हुए, अब
जिससे भी रेजोनेट करेगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। रिश्तों में हारे हुए या फिर फाइनेंशियली बार बार टूटना, ये सब चीज़ें जब बार बार इंसान, तो क्या होता है, इंसान पक्का हो जाता है अंदर से ना, स्ट्रांग हो जाता है कि ठीक है यार, अब जो होगा वो देखा जाएगा, बहुत कुछ देख लिया लाइफ में। तो ऐसे वाली एनर्जी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपको गुड, मतलब कोई कमिटमेंट, अच्छी कमिटमेंट मिल सकती है। डो टू स्पिरिट्स, ठीक है। तो एनिमल स्पिरिट्स की, एंसेस्टर्स की, स्पिरिट गाइड्स की आप जितनी हेल्प लेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर है डियर। ब्रोकन हार्ट, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हों, तो आपको बार बार छोटी छोटी बात पे आपको पेन होता हो डियर, तो अपने आप को थोड़ा सा, अपनी एनर्जीज को अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक वार्निंग भी दी जा रही है, स्टॉर्म वार्निंग, तूफान की वार्निंग। तो आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत जलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। किसी के ऊपर भी इतना अंधा विश्वास नहीं करना कि भैया जो अपनी राज हैं, जो अपने लूप होल्स हैं, या अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, आप किसी की तरफ भी आंखें बंद करके कर दो। ओके, भरोसा करना है लेकिन उतना ही करना जितना करना चाहिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ईश्वर कह रहे हैं पावर में आइए, स्ट्रेंथ में आइए, ठीक है। ज़्यादा अपने आप को तोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ के कारण। बीच बीच में आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और बीच बीच में आप टूटने लग जाते हैं, ठीक है। नमः शिवाय प्रभु जी, क्षमा करो, राधे राधे। सेक्रीफाइस, रेस्टलेस माइंड, नमः शिवाय। ओके, यूनिकॉर्न से देखते हैं। सरप्राइज, एंड बॉटम से है सर्विस, ठीक है। एंजल गाइडेंस, यस, वेट एंड यस। चेक करना पड़ेगा प्रभु अब किस चीज़ का वेट और किस चीज़ के लिए यस कह रहे हैं, अब किस चीज़ का इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं, क्या होने वाला है। हाँ, ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, लव यू सो मच, ब्यूटीफुल एनर्जीज डियर, ठीक है। ये बाद में देखते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे सरप्राइज का कार्ड। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी सोचिए, आपकी लाइफ में कुछ सरप्राइजेस, कुछ गुड न्यूज़, कुछ खुशियाँ आपकी लाइफ में वेट कर रही हैं, ठीक है। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन, जब आप किसी की खुले दिल से या सच्चे दिल से जब आप किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्चुअली आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन देती है आपको, ठीक है। तो सेटिस्फाई होना है अगर, तो आप दिल से किसी की मदद करके तो देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। ओके, सेक्रीफाइस, ईश्वर कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों के लिए कभी कभी हमें लाइफ में सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपके सेक्रीफाइस को ज़ाया जाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। रेस्टलेस माइंड, अपने आप को तैयार रखिए क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़नी होती है ज़िंदगी की, ठीक है। तो रेस्टलेस माइंड के साथ आप कोई भी फाइट नहीं कर सकते हो। आपको अपने आप को प्रॉपर नींद भी देनी है भाई, सोने की भी ज़रूरत है। टेंशन लेके यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए। यस, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, गणेश जी को हम नहीं छुपाएंगे, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये आने वाला है। ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे कि कब कैसे क्या होगा। बस आपने अपने आप का, अपना दिमाग खुला रखना है, आँख कान सब खुले रखने हैं, ताकि आप कोई भी ऐसी जो मैसेज हो ईश्वर का वो आप उसे मिस ना करो, ठीक है। तो यस, इंतज़ार कीजिए। यस, आपकी लाइफ में पैसा भी आएगा, कमिटमेंट, प्यार भी आएगा। ईश्वर आपको गाइडेंस करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आप चाहते हैं वही मिले, लेकिन मिलेगा, आपकी लाइफ में आएगा। समटाइम्स होता है ना कि प्रोफेशन भी हम कुछ कुछ चूज़ करते हैं और कुछ बेनिफिट नहीं होता। कभी कभी अपने आप को जब हम किसी चीज़ को छोटा समझते हैं ना, चिंतामणि काली, तो ज़रूरी नहीं कि डियर हमारे लिए वही चीज़ बनी, हो सकता है हमारे लिए कुछ और बना हो। श्यामा काली शिवलिंगा।
तो माँ चिंतामणि काली, माँ चिंतपूर्णी का रूप है। ये आपसे कह रही हैं कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी। माँ आद्या काली आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से और रोशनी से भर जाएगी। माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और शिवलिंगा, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो जो जीवन है वो आपके लिए एक अध्यापक की तरह है, उससे कुछ ना कुछ सीखिए और कुछ बेहतर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू डियर।